बिहार प्रादेशिक गोस्वामी कल्याण न्यास ने कालिकेत नगर महुआ बाग पटना में कुल क्षेत्रफल 3400 स्क्वायर फीट न्यास के नवनिर्मित गोस्वामी भवन का किया उद्घाटन। पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता श्री वाई गिरी ने के कर कमलों के द्वारा हुआ उद्घाटन। गोस्वामी भवन के उद्घाटन में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे श्री मुक्तानंद गिरी जी, श्री आनंद आश्रम ऋषिकेश से। आपको बताते चले कि इस न्यास के संयोजक श्री चंद्रिका पर्वत, अध्यक्ष श्री राजवल्लभ भारती, सचिव श्री चंद्रशेखर गिरी, कोषाध्यक्ष श्री स्वामीनाथ गिरी। न्यास के संयोजक ने बताया कि गोस्वामी भवन का मुख्य उद्देश्य गोस्वामी समाज के लोगों को आवश्यकता के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस आप ऋषिकेश आनंद आश्रम से आए विशिष्ट प्राथमिकता रहेगी। इसलिए अतिथि कुछ भाग के कमर्शियल उपयोग से जो आय अर्जित होगी उससे गोस्वामी समाज के असहाय बच्चियों की शादी, असहाय मेधावी छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए, आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि कई तरह के गोस्वामी समाज कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। ओम नमो नारायण। 40 वर्षों पहले प्रोफेसर राम कैलाश गिरी जी महाराज और वरीय अधिवक्ता राम नारायण पर्वत जी और सड़कों पर साइकिल से चलने वाले, दूर दूर सुदूर गांव में जाने वाले डॉक्टर रघुवीर भारती, हमारे शरीर के अग्रज अशोक गिरी जी, ककरा के अशोक कुमार गिरी, ये सारे लोग एक स्वप्न राजवल्लभ भारती जी स्वप्न देखा करते थे कि छपरा पटना में ही नहीं, बिहार के हर एक जिलों में एक गोस्वामियों का भवन हो, गोस्वामियों का संगठन हो और गोस्वामियों का विकास राजनीतिक, सामाजिक और समाज में एक अलग चेतना जागृत करने की प्रवृत्ति और इसका मूर्त रूप देने में आज की जो कार्यकारिणी समिति के जो महासचिव बोल रहे थे, हमको लगा कि हम लोग जिस समय से चले उस समय से नौजवानों की जुड़ाव कम हुई, लेकिन आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि समाज के नौजवान पीढ़ी आज इस कार्यकारिणी सभा में उपस्थित है, जिस कार्यकारिणी सभा ने इस मूर्त रूप को दिया। मैं इसको बधाई देता हूं, मैं इसका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ मैं अभी कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपके मुख्य संरक्षक रघुवंश गिरी जी, आपकी एक राजनीतिक प्रेरणा की स्रोत महिला नेत्री लीलावती गिरी जी और अपने प्रभाव से पूरे समाजों में एक अपना पहचान बनाने वाले चंद्रिका पर्वत जी, ये सारे लोग मिलकर के जो एक सोच विकसित किया है, उसको सोच को सफल बनाने का अब आपका काम रह गया है। बड़ी भारी बात है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से न जुड़ा हूं और न किसी मैं राजनीतिक पार्टी के बारे में बोलना चाहता हूं। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, मैंने बहुत चुनाव को नजदीकों से देखा है, लेकिन मात्र इतना ही कहूंगा कि आज आपसी जितनी भी बातें हो सबको भूलकर एक गोस्वामी समाज की चेतना को जागृत करने के लिए हमारे इस समाज के जो पीछे वाली पीढ़ी जो है, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, जिनके बच्चों की पढ़ाई शिक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है, उन सारे लोगों को कैसे जागृत किया जाए, कैसे इस समूह में जोड़ा जाए और समूह में जोड़ करके आगे बढ़ाया जाए, इसमें आप लोगों का योगदान अपेक्षित होना चाहिए। निश्चित रूप से आज बिहार की राजधानी पटना में जो बिहार का केंद्र हुआ करता था, कभी सम्राट अशोक का केंद्र हुआ करता था, उस बिहार के केंद्र में आज की कार्यकारिणी की और आज तमाम लोगों की मेरी कोई भूमिका नहीं रही है, मेरे बड़े भाई की भूमिका रही है। मैं अपने को इस भूमिका से पिछले 10 वर्षों से अलग कर दिया था और संन्यास ग्रहण करके हम ऋषिकेश और हरिद्वार में रह रहे थे, लेकिन मात्र एक फोन गया चंद्रिका पर्वत जी का कि पटना में हम लोग भवन बना रहे हैं और उसमें आपका कोई योगदान चाहिए। हम साधु पकड़ और रिटायर आदमी से क्या योगदान लेंगे, तो जो भी आप देंगे वो आपका आशीर्वाद हो जाएगा। हमें देखिए, जो आदमी कभी छपरे के बैठक में नहीं आते थे चंद्रिका पर्वत,
कभी ना मैंने इनको बैठक में देखा, लेकिन वो आदमी इस भवन के लिए पैसा मांग रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा जी महासचिव कौन है, तो चंद्रशेखर जी हैं। याद पड़ गया 1974, 75 और 76 की बात, जब चंद्रशेखर जी एक छोटे से रूम में रह करके पढ़ाई किया करते थे, हमारे पास आते थे और बैठते थे। इनकी प्रतिभा से मैं बहुत, इनके भाई एक जवाहर गिरी सुपरिटेंडेंट से बिलासपुर में रिटायर हुए हैं। हम कहा जी भाई नौजवान जुड़ चुके हैं, हाँ जुड़ चुके हैं, अभी ठीक है, हमारा भी योगदान रहेगा। जो कुछ हुआ आपने गुरु से कहा और हमारे आश्रम से योगदान मिल गया। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ और सचमुच इस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए अपने व्यस्त समय में से काट करके यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को बधाई देता हूँ, आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ और मैं निवेदन भी करता हूँ कि आने वाले जो आपका समय है वह चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण चुनौती है। इस भवन के निर्माण में, इस भवन के विकास में, इस भवन के में क्या कार्यकलाप होगा, इस पर आप विचार करेंगे। मेरा यह सुझाव होगा कि एक यहाँ पर विद्यार्थियों की रहने की व्यवस्था हो। आने वाले जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में हम गया था दशनामी गोस्वामियों सभा की बैठक में, वहाँ पर मेरा अभिनंदन हुआ था। वहाँ पर भवन बनाया गया है और भवन में जितने भी देश के अगर आने वाले कोई गोस्वामी को चाहे किसी भी काम से आते हो तो वहाँ ठहरने की उनकी व्यवस्था, उनकी भोजन की व्यवस्था है, उनसे शुल्क कुछ लिया जाता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह का यहाँ व्यवस्था हो। और एक हमारा सुझाव है कि आज हमारा समाज भी विकसित हो रहा है, बहुत इसमें शिक्षा भी प्रवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छे नौकरियां प्राप्त हो रहे हैं। हमारे डिप्टी कलेक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर इंजीनियर बहुत हो रहे हैं। तो हम लोग अपनी चेक भेज दिया और यही राजू भारती हैं और इनके लड़के विजय जी हैं। पहला बाउंड्री उन लोगों ने वो मारवाड़ी के पैसे से इसका पहली बाउंड्री 2 लाख रुपए से बाउंड्री बनाया गया। वो पहला कंस्ट्रक्शन यहाँ हुआ और उसके बाद दूसरा जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो हमारे मृत्युंजय गिरी जी जो इंजीनियर हैं उन्होंने भी बहुत काम किया अपने ढंग से। अब जो बेबी गिरी के डायरेक्शन के अनुसार उन्होंने कुछ काम किया, बाद में वो काम रुक गया, लेकिन हम लोग मृत्युंजय गिरी के प्रयास को नहीं बुला सकते, उन्होंने भी प्रयास किया। इसके बाद ये नई कमेटी बनी। मैं इस कमेटी से न बनाने में न इसके चयन में कहीं मैं नहीं था, लेकिन हमारे महेश नारायण पर्वत आए और सेक्रेटरी साहब कहाँ गए सेक्रेटरी, इन लोगों ने कहा कि आपका इतना ही काम है कि आप चल के हम लोग का होश करा दें, क्योंकि मैं अपने विरोध का हमने कहा कि इसमें तो वोट कराना तो दूसरों का चलिए करा देते हैं। मैंने जाके वोट करा दिया। वोट कराने के बाद मैं क्या जानता था कि धीरे धीरे मुझे भी लोग पता लगे और टाइम टू टाइम हमारे पास आने लगे। मैंने भी अपने